सबसे पहला काम ये है कि आपने पाँव इस तरह खोल के खड़े होने, बाजू आपके बिल्कुल ढीले होने चाहिए, कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है कि आपका चेहरा ज्यादा मूव नहीं होगा, आपने स्पाइन को मूव करना है ये, और हाथ आपने इस तरह टैप करना है, आपकी बॉडी के साथ टैप होगा ही। इससे हो ये रहा है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में मूवमेंट आ रही है, रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ सबसे पहला काम ये होता है कि डिस्क की में डीजनरेशन शुरू हो जाती है, डिस्क की हाइट कम हो जाती है, आपका बाकायदा तौर पे लिटरली कद छोटा हो जाता है, क्योंकि डिस्क के अंदर फ्लूइड होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो इससे डिस्क हाइड्रेट होती है, उसको खुराक मिलती है, कभी भी चुक नहीं पड़ेगी, कभी भी कमर में दर्द नहीं होगी, हिप में पेन नहीं होगी इस एक्सरसाइज से। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 मिनट करना, रोजाना करना, हर एक्सरसाइज को 1 मिनट के लिए। बढ़ती उम्र के साथ रीढ़ की हड्डी के अंदर आपका जो स्टिफनेस आ जाती है, आपकी लचक कम हो जाती है। जितनी ज्यादा आपकी रीढ़ की हड्डी में लचक होगी उतने ज्यादा आपके जोड़ जवान रहेंगे। अपने बॉडी को टच करके लेके आना है, इधर इधर से ऊपर ऐसे साइड पे, ये फिर दूसरी साइड पे हाथ ऐसे टच करके ये लेके आना है। इससे हो ये रहा है कि हमारा सारा रिब केज ओपन हो रहा है, आपकी सारी स्पाइन की जो साइड से इसकी फ्लेक्शन है ये बेहतरी की तरफ आ रही है। अच्छा, हम पुराने दर्दों के ऊपर बात कर रहे थे, मुझे बताइए डॉक्टर सलमान कि एक्सरसाइजेस तो हम बता रहे हैं, मगर एक चीज़ ज़रूर मुझे ऐड करके बता दें कि जो हम वॉक करते होते हैं, तो क्योंकि जाहिर सी बात है ब्लड सर्कुलेशन होती है, हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होती है, तो क्या ये भी हमारी इस दर्दों को नॉर्मलाइज कर सकती है बॉडी में? अच्छा, वॉक बेसिकली चहलकदमी नॉर्मल चीज़ है, करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं ना, कि जो काम हम 1 घंटे वॉक से लेते हैं, यानी कि जो हमारे जिस्म को 1 घंटा पैदल चलने से फ़ायदा होता है, उससे ज़्यादा फ़ायदा हम 15-20 मिनट घर में रह के या पार्क में या जिम में जाके कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइजेज या कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ले सकते हैं। तो मेरा ये जो मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो गई है, आपको चाहिए ये कि वॉक की बजाय, कार्डियो की बजाय फिजिकल एक्सरसाइजेज जिसके अंदर आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शामिल है वो करें। वॉक से जो हार्मोनल चेंजिंग होते हैं ना, उम्र के बाद आपको हार्मोनल चेंजिंग आना शुरू हो जाते हैं, उसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, वेट उठाएं, एक्सरसाइजेज वो वाली करें जिसमें जोर लगता है। कम वक्त में हम ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा। ऐसे में वो जो बिजी इंडिविजुअल हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, जिन्होंने काम करना है, ऑफिस जाना है, वो 20 मिनट लगाएंगे, पसीना निकालेंगे, उन्हें फ़ायदा आ जाएगा। यही अगर उन्हें वॉक करके उतना फ़ायदा लेना हो तो उन्हें 1 घंटा 1.5 घंटा वॉक करनी पड़ेगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वॉक जो है करें, अच्छी चीज़ है, रोज़ाना चहलकदमी करें, लेकिन अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, जो कि जिम में चले जाएं, जो कि जिम में जाएं, या वैसे आप बॉडी वेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आइए जी, एक्सरसाइज बताइएगा। अच्छा, अब ये जो एक्सरसाइज है ना, स्पेसिफिकली ये एंटी एजिंग एक्सरसाइज है। ये लिटरली आपके जोड़ों को 10 साल तक जवान कर देंगे। अच्छा, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आपने रोजाना करनी है, वो लोग जिन्हें दर्द है वो एहतियात से करेंगे कि किसी एक्सरसाइज में दर्द ना हो, और जिन लोगों को दर्द नहीं है वो रोजाना करेंगे कि बदलते मौसम में कोई मसला नहीं है। सबसे पहला काम ये है कि आपने पाँव इस तरह खोल के खड़े होने, बाजू आपके बिल्कुल ढीले होने चाहिए, कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है कि आपका चेहरा ज्यादा मूव नहीं होगा, आपने स्पाइन को मूव करना है ये, और हाथ आपने इस तरह टैप करना है, आपकी बॉडी के साथ टैप होगा ही। इससे हो ये रहा है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में मूवमेंट आ रही है, रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ सबसे पहला काम ये होता है कि डिस्क की में डीजनरेशन शुरू हो जाती है, डिस्क की हाइट कम हो जाती है, आपका बाकायदा तौर पे लिटरली कद छोटा हो जाता है, क्योंकि डिस्क के अंदर फ्लूइड होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो इससे डिस्क हाइड्रेट होती है, उसको खुराक मिलती है, कभी भी चुक नहीं पड़ेगी, कभी भी कमर में दर्द नहीं होगी, हिप में पेन नहीं होगी इस एक्सरसाइज से। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 मिनट करना, रोजाना करना, हर एक्सरसाइज को 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट आपने इस तरह पाँव जोड़ के खड़े हो जाना है, एक हाथ हिप के इस साइड पे रखना है, अब दूसरा हाथ अपने बॉडी को टच करके लेके आना है, इधर इधर से ऊपर ऐसे साइड पे, ये फिर दूसरी साइड पे हाथ ऐसे टच करके ये लेके आना है। इससे हो ये रहा है कि हमारा सारा रिब केज ओपन हो रहा है, आपकी सारी स्पाइन की जो साइड से इसकी फ्लेक्शन है ये बेहतरी की तरफ आ रही है। बढ़ती उम्र के साथ रीढ़ की हड्डी के अंदर आपका जो स्टिफनेस आ जाती है, आपकी लचक कम हो जाती है। जितनी ज्यादा आपकी रीढ़ की हड्डी में लचक होगी उतने ज्यादा आपके जोड़ जवान रहेंगे। बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है जिसको डिस्क का मसला है, कमर की दर्द है, ये करते वक्त किसी किस्म की दर्द नहीं होगी। कमर के साइड में भी जो जैसे लॉक सा हो जाता है ना, ये उससे भी उसको भी बेहतर करेगी। और ब्रीदिंग में जिसको डिस्कम्फर्ट है, ज्यादा चलते वक्त सांस चढ़ जाता है, ये आपके रिब के मसल्स को ओपन कर रही है, जिसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग भी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है,
अच्छा, अब ये वाली वर्जिश स्पेसिफिकली जिनको कमर दर्द है वो बड़े एहतियात से करेंगे, कमर दर्द नहीं बढ़नी चाहिए। Okay. आपने थोड़े से पाँव खोल के खड़े होना है, अब आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को एक एक सेगमेंट करके नीचे मूव करना है। आपको तो कोई पुरानी दर्दें निकलती नहीं होंगी, सुबह शाम एक्सरसाइज करते भी हैं, कराते भी हैं, आपको तो कुछ नहीं होता होगा। या आपको भी आम इंसानों को जरा कोई ये दर्द निकलना एक नॉर्मल चीज़ है। दर्द बेसिकली हमारी दुश्मन नहीं होती। अच्छा, कई दफ़ा होता ये है कि बॉडी में इम्बैलेंस हो गया, गलत पोजीशन में आप बैठे हैं, दर्द वगैरह निकलना एक नॉर्मल चीज़ है। और जिस्म को अल्लाह पाक ने हमारे बनाया इस तरह है कि अगर आपको दर्द होती है तो जिस्म ऑन इट्स ओन खुद इसको हील कर लेता है, यानी कि ठीक हो जाता है। अच्छा, कुछ दर्द को 1 घंटा लगता है, कईयों को 4 घंटे लगते हैं, कईयों को 1-2 हफ्ते लग सकते हैं। इंजरी की सिविरिटी पे डिपेंड करता है। मसला तब आता है कि जब कोई ऐसे फैक्टर्स बीच में असरअंदाज होते हैं जो कि आपकी रिकवरी नहीं होने देते, रिकवरी को रोक लेते हैं, जिसकी वजह से सेम पेन आपको जो 10 साल पहले चोट लगी थी वो उसी तरह लटकती रहती है। जब जब मौसम बदलता है आपको दर्द होती है। जब ये मौसम बदलता है, अक्सर लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि जब मौसम ठंडा होता है तब दर्दें क्यों आती हैं, सर्दियों में दर्दें क्यों आती हैं। इसकी वजह यह है, एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं बैरोमेट्रिक प्रेशर। हवा का एक ख़ास टेम्परेचर पे हमारे जॉइंट्स पे प्रेशर रह रहा है, हर टाइम हमारे जॉइंट्स पे प्रेशर है। हमारे जॉइंट्स के अंदर भी हीट है, उसका भी एक प्रेशर बाहर की तरफ है। ये एक प्रॉपर बैलेंस के साथ, अंदर से प्रेशर बाहर और बाहर से प्रेशर अंदर, एक बैलेंस के साथ चल रहा होता है। जब भी मौसम बदलता है तो बाहर का प्रेशर कम हो जाता है। जब ठंडा मौसम आता है तो हमारी इन्वायरमेंट का प्रेशर जॉइंट्स पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट का प्रेशर ज़्यादा है। तो वो प्रेशर का एक कानून है कि प्रेशर ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पे जाता है, तो हमारे जॉइंट्स में बाकायदा तौर पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बाकायदा तौर पे स्वेलिंग हो जाती है, और जहाँ जहाँ आपको पुरानी पेन्स थी वो भी ट्रिगर हो जाती है। अच्छा, अब जैसे मोस्टली कमर का दर्द, ठीक है, कुछ लोगों को जो है ना ये शोल्डर के पीछे फ्रीजिंग वाला पेन इन सर्दियों के टाइम पे बड़ा ज़्यादा शुरू होता है। ऑफ कोर्स घुटनों का भी, क्योंकि ये तो सीवियर लोगों का अब शुरू ही हो गया। अच्छा, कुछ लोगों को जैसे गर्मी में हम एसी में बैठते हैं, हमारी बॉडी एसी की आदत होती है हमें, फिर जब ये मौसम चेंज होता है तो एसी कम और फिर थोड़ा सा ठंडा मौसम शुरू होने लगता है, उससे भी बड़ी दर्दें जो है ना चेंज बॉडी में आता है, दर्दें निकलना शुरू हो जाती है। ऐसे ही है, दर्द निकलना नॉर्मल चीज़ है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें फोकस इस चीज़ पे करना चाहिए कि जो दर्द आपके जिस्म में निकलती है, हमने अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग इतना रखना है, उसकी अलाइनमेंट, पोजीशनिंग, बैलेंसिंग इतनी बेहतर रखनी है कि अगर खुदा ना खास्ता दर्द निकले भी तो जिस्म खुद ब खुद इसको रिकवर कर ले। हम क्या करते हैं, रिलाई करते हैं मेडिसिन पे, पेन किलर पे, कि हल्की फुल्की दर्द निकली है तो हमने दवाई खा ली, उसके अल्टीमेटली साइड इफेक्ट है। पेन बेसिकली एक अलार्म होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अगर दर्द हो रही है, दर्द को हम समझते हैं कि हमारा दुश्मन है, बल्कि दर्द हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। एक बच्चों की एक जो है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जेनेटिकली उनके अंदर ये मसला होता है, इसको कहते हैं कंजेनिटल पैरेस्थीसिया, एनाल्जीजिया। अब इसके अंदर होता ये है कि वो बच्चों को दर्द नहीं महसूस होती। दर्द जिसको हम बुरा समझ रहे हैं, ये जो बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ, इनको दर्द महसूस ही नहीं होती। ये पैदाइशी तौर पे दर्द महसूस करने वाले बच्चे नहीं होते। आप इनके हाथ को जला दें, कोई छुरी मार दें, चाकू मार दें, दर्द नहीं बिल्कुल महसूस कर सकते। अब इन बच्चों की उम्र बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसकी वजह ये है कि आम हालात में हमें, आप बैठी हैं, थक जाएंगी, टांग चेंज कर लेंगी, पोस्चर चेंज कर लेंगी, कमर सीधी कर लेंगी, सोई हुई हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगी। बेसिकली दर्द अकड़ाओ हमें ये एहसास देता है कि हमने अपनी पोजीशन को चेंज करना है। ये जो बच्चे हैं, चूंकि इनमें दर्द को महसूस करने की हिस्स होती नहीं है, इस वजह से थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी हड्डियां टूटती रहती हैं, पाँव की प्लेसमेंट गलत रही, बैठने का एंगल गलत रहा, इनकी हड्डियां टूटती और आहिस्ता आहिस्ता ये फिर जो है ना नहीं सर्वाइव कर सकते। इसलिए कोशिश करें, हल्की फुल्की जब भी दर्द हो, बजाय कि हम पेन किलर लें, हम अपने मसल्स को एक्टिव रखें, मोबिलिटी रखें। जॉइंट्स के लिए एक टर्म बोली जाती है, मोशन इज लोशन। जोड़ों को बनाया अल्लाह पाक ने ऐसे है कि इनको खुराक तब मिलती है जब हम इसके मूवमेंट करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। आज के लाइफस्टाइल में हम अपने जोड़ों को इस्तेमाल ही नहीं करते, जोड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दर्द निकलती है। और जो पुरानी दर्दें हैं वो आपकी पहले ठीक ही नहीं हुई होती, हमने जोड़ को इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको प्रॉपर रिहैब ही नहीं किया, इस वजह से वो सारा साल अब दर्दों में ही रहते हैं। तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या इलाज है, स्पेशली जब ये मौसम चढ़ने वाला होता है सर्दियों का, इससे पहले हम ऐसा क्या करें? अच्छा, इसमें एक टर्म बोली जाती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सबसे पहले तो हमने अपने जॉइंट को प्रिवेंट करना है, अपने जॉइंट्स की एज को रिवर्स करना है। ऐसा पॉसिबल है कि 25 साल का शख्स है, उसकी जोड़ों की उम्र 60 साल है,
ऐसा भी पॉसिबल है, एक 60 साल का शख्स है, उसके जोड़ों की उम्र 30 साल हो जाती है, यानी कि जोड़ों की एज को रिवर्स किया जाता है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं, एज रिवर्सल एक्सरसाइज है, एंटी एजिंग एक्सरसाइज इनको कहते हैं। तो अगर आप कहें मैं परफॉर्म करके सलमान भाई एक ब्रेक के बाद हम इसी के ऊपर बात करेंगे, ये क्योंकि थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपकी एज कुछ हो मगर आपके जोड़ जो हैं वो जवान हो, वो कैसे हम कर सकते हैं ब्रेक के बाद।